हेलो एक्वास कीपर्स, दिस इज सूरज फ्रॉम पेट कैरेट। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे करंट चैनल रैक को मैं चेंज करके एक ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग जो कि अराउंड 800 किलो से ज्यादा वेट उठा सकता है ऐसा रैक कैसे बनाता हूँ। इसमें ऐसी सिंपल चीजें बताई गई है जिसकी मदद से आप आपका रैक बनाते समय इस चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो पीछे आपको रैक दिखाई दे रहा है, इसमें 4 कंपार्टमेंट्स है और यहाँ पे मैं बनाऊंगा इस पे 4 फीट बाई 1.5 फीट के 4 टैंक, वो भी प्लांटेड एक्वेरियम के। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है ताकि आपको पता चले कि एक टैंक कैसे बनाते हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको आपके हॉबी में हेल्प करेगी। तो ये है हमारा 6 फुट का रैक जिसके अंदर में 5 कंपार्टमेंट्स है एंड ऊपर में एक स्टोरेज है। तो यहाँ पे मैं इस रैक को फिर से बनाने वाला हूँ। अब इस रैक में हमारे करंटली प्लांटेड टैंक्स रखे हुए हैं जिसमें बहुत सारे प्लांट्स है, बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े 4 फीट बाई 1.5 फीट के एक्वेरियम्स आ सके। तो उस चीज़ के लिए मुझे ये अचीव करना है। ये जो चैनल रैक है हमारे पास में, ये चैनल रैक इस वेट को नहीं झेल सकता। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से एक बड़े बीम का एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो इसी तरीके से इसको फॉलो करते हुए यहाँ पे इसी तरीके का एक एग्जैक्ट सेम बट स्ट्रॉन्ग रैक आएगा जिसके ऊपर में मैं धीरे धीरे करके टैंक बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि मैं इसे प्लांटेड कैसे बनाता हूँ। अगर आपको किसी भी टाइप के एक्वाटिक प्लांट चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं petcarrot.com पे या फिर pricelist.petcarrot.com पे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि अभी क्या क्या अवेलेबल स्टॉक है। ये इस तरीके से हमारे पास 4 रैक है, 4 टैंक है, बट यहाँ पे मैं बड़े बड़े 4 फीट के टैंक बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इस रैक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारा लोहे का फ्रेम बन चुका है जिसका डायमेंशन 35 के रॉड है एंड 25 के रॉड है, जिसमें मैं पेंट करूंगा हमारा नॉर्मल ब्लैक पेंट इसलिए बिकॉज वो ब्लेंड हो जाता है और बाकी चीजें उठ के दिखाई देती है। यहाँ पे आपको 2 से 3 कोट आपके हिसाब से मारना है। आप सीधा एक बार मार सकते हैं एंड रैक को उल्टा करके एक बार मार सकते हैं। इससे पानी से आपका रैक बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो अब हमारा रैक पेंट हो चुका है। अब इसके बाद बारी है इलेक्ट्रिक कनेक्शंस की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन में मैं कुछ स्विच दूंगा एंड उसके बाद मैं कुछ ट्यूबलाइट्स के कनेक्शन दूंगा। मेरे जो पिछले रैक था, ये वाला रैक, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, मैं उसे सॉल्व करते हुए यहाँ पे कुछ नई मॉडिफिकेशन करूंगा। तो आपको मैं सारी चीज़ें वीडियो में बनाऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। और इसके साथ में इसके बाद में बहुत सारी स्टेप्स और हो गई, तो वीडियो को अच्छे से कंटिन्यू देखिए। मैंने ऑल टोटल 8 ट्यूबलाइट्स मंगाई है जिसमें से हर रैक के कंपार्टमेंट में 2-2 ट्यूबलाइट लगेगी। इसका मतलब 40 वॉट्स। और इसको मैंने कवर कर दिया है काले कलर के टेप से बिकॉज इसका रिफ्लेक्शन आपके आंखों पे पड़ के आपको एक अच्छा व्यू नहीं दिखेगा। और इसी के साथ में अगर मैं इसके लगाने की बात करूँ तो इसकी जो क्लैम्प्स होते हैं वो लोग दीवार में स्क्रू की मदद से इसे टाइट करके वहीं पे लगा देते हैं, बट यहाँ पे मैं 18 इंचेस का मेरा जो विड्थ है रैक का उसे हल्का सा डिवाइड करते हुए बीच में 1-1 इंच की गैप देते हुए मार्किंग करूंगा और उसके बाद सिलिकॉन की मदद से इन क्लैम्प्स को इस तरीके से चिपका दूंगा। 24 घंटे होते ही वे पूरा सिलिकॉन हमारा सूख जाएगा और इस पे आप एलईडी आराम से लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सारी की सारी एलईडी अच्छे से इस रैक पे लग गई। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे तो हमारी एलईडी ट्यूबलाइट के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है बिकॉज ये हीट ना हो और बीच में से वायर जाने के लिए जगह होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ट्यूबलाइट्स का यूज क्यों किया है। एक, मेरा बजट नहीं है कि मैं बहुत सारे लाइट्स लगाऊं। दूसरा, आई कैन मैनेज WRGB ना यूज करते हुए भी इसकी केल्विन 6500 केल्विन तक है, तो ये काम तो करेगा। अब पहले मैं इसका जो सेफ्टी कवर है वो निकालता था, पर इसकी वजह से वारंटी खराब होती है, तो बेटर आप इसकी कवर ना निकाले और उसे यूज करें। यहाँ पे मैंने 2 ट्यूबलाइट यूज किया है, 20 वॉट के 2-2, इसका मतलब 40 वॉट पावर कैपेसिटी मिल गई। 6500 केल्विन प्योर वाइट ट्यूबलाइट आपको ये आपके इलेक्ट्रिक स्टोर में मिल जाएगी एंड ये मैं यूज कर रहा हूँ बिकॉज इससे बजट फ्रेंडली रहता है। बट हाँ, मैं इसमें ये गारंटी नहीं दे सकता आपको कि इसके अंदर में रेडनेस आपको ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि बाकी जो लाइट्स होती है एक्वेरियम के लिए स्पेसिफिकली WRGB स्पेक्ट्रम होता है इस लाइट में, तो इसके वजह से जो चीज़ें हैं वो उठ के दिखाई देती है। अगर आपके पास स्लाइटली कुछ रेड है तो वो बहुत ज़्यादा पॉपी रेड या फिर डार्क रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इस ट्यूबलाइट में नहीं होती, बट बजट के हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें वारंटी होती है एंड आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको कोई रिजल्ट चाहिए है मैक्सिमम, तो आप इसके पीछे ना जाए। ये मैंने यूज़ किया है, आप भी यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट रिजल्ट्स एंड रेड पॉपी
एक्वाटिक प्लांट्स और फिशेस, तो आप जा सकते हैं कोई भी दूसरा WRGB। मेरे ख्याल से आपको सजेशन अगर मैं दूंगा तो ब्लू पेट का एक WRGB 16 वॉट आता है और 10 वॉट्स भी आता है, वो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपने टैंक की बात करूँ तो इसमें मुझे मिनिमम 2, बहुत ज़्यादा लाइट के लिए मैं यहाँ पे 3 लगाता अगर मैं लगाता, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप DM कर सकते हैं, आई विल शिप दैट टू योर होम डायरेक्टली। बात रही इनके इलेक्ट्रिक कनेक्शन की, तो पीछे मैंने सारा का सारा कनेक्शन दिया है ताकि सामने एक क्लीन लुक आए और ये सारा का सारा कनेक्शन पीछे के पीछे छुप जाए। इस रैक में मैंने मल्टीपल बटन्स यूज़ किए हैं, इसे बेड स्विच कहते हैं और आपको ये नियर बाय इलेक्ट्रिक स्टोर में मिल जाएगा। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब आपको बाकी रैक्स की लाइट बंद करना है किसी रीज़न से, या फिर किसी स्पेसिफिक मोटर को बंद करना है किसी रीज़न से, तो ये बेड स्विच आपके काम आएगी। अगर आपको एक चीज़ बंद करनी है और आपको ज़बरदस्ती सारी की सारी लाइट्स बंद करना पड़े तो ये आपको कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो आपको ये बेड स्विच यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा बेड स्विच यूज़ करना है, हर कनेक्शन पे एक यूज़ करना है। इसी की वजह से आपका टाइम बचेगा और आप इसे बहुत अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं। इस रैक की लाइट को सेमी ऑटोमेटिक बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ हमारा जेब्रोनिक का एक वाईफाई स्विच, जिसे मैं टाइमिंग के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि सारे कंपार्टमेंट के ऊपर में मैं जो क्लिप है वो लगा सकता हूँ, बट टॉप में अगर मुझे टैंक रखना है तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो बस आपको भी ये जुगाड़ बना लेना है और लगा देना है हमारी दीवार पे। और जिस तरीके से ये लगा हुआ है यहाँ पे भी 2 ट्यूबलाइट आराम से लग जाएगी और प्रॉपरली हमारे टैंक को ये लाइट देगी। बट साइड बाय साइड मुझे वाटर टेस्ट भी करना है हमारे टैंक्स के लिए। तो इन टैंक्स का डायमेंशन 4 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1 फीट है, तो इसमें बहुत सारा पानी लगेगा। एंड इसी तरीके से मैं वाटर टेस्ट करता हूँ। नीचे में आपको न्यूज़पेपर इसलिए रखना है ताकि वाटर का एक बूंद भी आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, और जैसे ही आपको वो लीक मिले आपको टैंक को ड्रेन आउट करना है और लीक को फिक्स करना है। इस एक्वेरियम की टोटल कैपेसिटी 163 लीटर्स है, जहाँ पे ये काफी ज्यादा हैवी रहेगा, तो इसलिए मैंने इसमें सपोर्ट्स लगाए हैं। बॉटम में ये सपोर्ट तीनों कांच को होल्ड करेगा एंड ऊपर में जो है हमारे पास और 2 सपोर्ट्स है जिसमें 2 होल्स है, जिसके ऊपर में हमारे टॉप फिल्टर आएंगे। अब जैसा कि आपने देखा कि इसके नीचे में मैं फोम शीट यूज कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग पुराने टाइम से थर्मोकोल का यूज करते हैं, पर थर्मोकोल का एक ही प्रॉब्लम है कि बच्चे या फिर कोई और उसे ऐसा थोड़ा थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे तो बहुत सारा थर्मोकोल निकलने लगता है एंड नीचे में पूरा का पूरा थर्मोकोल हटने लग जाता है। तो बेटर फोम शीट यूज कीजिए। इसे काटना आसान है, ये पानी में खराब नहीं होता, पानी पकड़ के नहीं रखता, ये लॉन्ग लास्टिंग है और इसे बच्चे खींच के तोड़ नहीं सकते। इसको हटाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसे काट के निकालना। तो इसे काटना तो आसान है क्योंकि एक ही बार आप काटेंगे एंड नीचे से लगा। थोड़ा सा मोटा फोम लीजिए आपके नीड के हिसाब से कि आपको कितना वेट इस पे पुट करना है, बिकॉज अगर फोम इतना बड़ा है एंड इसमें बहुत सारा वेट है तो वो इतना श्रिंक हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से फोम यूज करना है एंड आप कुछ और चीजें भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप बड़े स्टोर में गए होगे या फिर कोई फिश की स्टोर में गए होगे, वहाँ पे मोटा वाला फोम का पैड यूज करते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप फोम के साथ जा सकते हैं। मैं पर्सनली फोम इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि इसके नीचे में एक व्हाइट वॉलपेपर या नीचे एक इफेक्ट मिल जाता है व्हाइट सा, तो आप भी यूज कर सकते हैं। फोम अलग अलग शेप एंड साइज में मिलते हैं। आप आपके नियर बाय हार्डवेयर स्टोर या फिर नियर बाय इसी तरीके के स्टोर में जाके इसे खरीद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये टैंक सेट हो चुका है, बट ये मैं बीच में रखने वाला था, बट ये ऊपर इसलिए रखना पड़ा कि टैंक जो है वो थोड़ा सा बड़ा है रैक से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पे मुझे कुछ तो भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि कांच तो मैं गच नहीं सकता बिकॉज वो हमारे जो टैंक की स्ट्रेंथ है उसको ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ये जो गैप है हमें सिर्फ अराउंड 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर में हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ग्राइंडर लूँगा और उसके बाद घसना शुरू करूँगा। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये जो रैक है इससे हमें थोड़ा घसना है और मैं नहीं चाहता कि ये रैक थोड़ा कमज़ोर हो। तो देखते हैं, स्टे ट्यून्ड। एक्सपेक्टेड नहीं था बट ये हो गया एंड लेट्स फिक्स इट।
अगर आपको भी इस तरीके से चीजें करनी पड़े तो ये जो डिक्स है आपको यूज नहीं करना है। ये सेकंड डिक जो मोटी है वो आप आपके ग्राइंडर में लगा सकते हैं। ये स्पेशली लोहा घसने के लिए या फिर उसे कम करने के लिए है, और आपको आपकी आंखों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ चश्मा या फिर सेफ्टी गॉगल्स पहनना जरूरी है, बिकॉज लोहे के टुकड़े आपकी आंखों में जा सकते हैं। तो धीरे धीरे इसी तरीके से बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेशर डाले मैंने इस फ्रेम को हल्का हल्का मतलब 1 सेंटीमीटर पर रॉड मैंने घस चुका हूँ। तो दोनों तरफ से अब हमारा ये रॉड घस चुका है, बट अब ये घस चुका है तो इसके बाद मैं इस पे स्प्रे पेंट करूंगा, बिकॉज यहाँ पे जंग लगने का खतरा है। तो पीछे एक खड्डा लगाते हुए मैं इसे स्प्रे कर दूंगा और 2 ही मिनट में ये पूरा का पूरा स्प्रे हो जाएगा। अगर आपके पास स्प्रे पेंट नहीं है तो आप नॉर्मल पेंट भी लगा सकते हैं। तो अब सेकंड ट्रायल की बारी आ गई है, जहाँ पे मेरे पास सपोर्ट करने के लिए 4 लोग हैं, और धीरे धीरे करके हम प्यार से इसे अंदर इंसर्ट कर देते हैं। बट स्टिल यहाँ पे टैंक में हल्के से स्क्रैचेस एंड हल्का सा क्रैक भी आया है, बट इट्स ओके, इसमें कुछ होने नहीं वाला। तो कैसे भी कैसे करके हम ये पूरा का पूरा टैंक अंदर डाल देते हैं, और फिर उसके बाद ये टैंक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। टैंक हमारा यहाँ पे सेट तो हो गया है, बट यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ग्लासेस जो है वो रॉड को एकदम चिपक के है, और जब हम इसमें पानी भरेंगे तो अंडर अ लोड हमारा जो रॉड है वो झुकना शुरू होगा और ये कांच को तोड़ सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टैंक था वो यहाँ पे बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, और अगर इस बीम के ऊपर लोड पड़ता है तो ये नीचे तरफ जाएगा, और ये जो साइड बीम है वो सामने झुक सकती है, आई मीन टैंक के तरफ। तो अगर ये टैंक की तरफ झुकेगी तो अंडर अ लोड ये एक्वेरियम टूट सकता है। तो अब इस चीज से बचने के लिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं एक नेक्स्ट रैक बनाऊंगा। अब वो इसलिए कि अगर मैं एक्वेरियम को छोटा करने जाऊँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा मैन पावर लगेगा और खर्चा भी लगेगा। इससे बेटर है कि मैं एक नया रैक ही बना लूं। अब इस चीज का फिक्स ये भी था कि मैं रैक को साइड से इसके पैर काट के उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा के चिपका दूं, बट क्योंकि यहाँ पे 800 किलो से भी ज्यादा का वेट होने वाला है तो मैं इस चीज का रिस्क नहीं ले सकता। तो इसीलिए अब एक सिंपल नया रैक बनेगा, बिकॉज रिस्क लेना बिल्कुल वेस्ट है। तो जल्दी से जल्दी मैं एक नया रैक बनाने आ गया हूँ, जहाँ पे ये रैक बन चुका है ऑलमोस्ट। अब इसकी घसाई हो रही है और कुछ ही देर में ये रैक खड़ा हो जाएगा। इसके साथ भी मैं वही सेम प्रोसेस करूंगा जो मैंने पिछले रैक के साथ किया है, और ये सारा का सारा रैक अब पेंट हो चुका है, और साइड में आप उसका पुराना वाला वर्जन भी देख सकते हैं। सारी पुरानी चीजें मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुराने रैक और इस रैक में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फोम लगाया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें सारी लाइट और सब कुछ लगाने के बाद हमारे सारे के सारे टैंक इसमें स्मूथली फिट हो चुके हैं। अब मुझे इस रैक का लोड टेस्ट करना है, तो अब मैं नीचे वाला टैंक भरना शुरू करूंगा, क्योंकि धीरे धीरे मुझे चेक करना है कि क्या ये रैक लोड सह सकता है। तो हमारे टैंक में ऑल टोटल 167 लीटर्स ऑफ पानी आता है, और टैंक का वेट अलग। और फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एक टॉप फिल्टर, जिसके अंदर में मैंने एक स्पंज यूज किया है जो कि 2 अलग टाइप के हैं। एक स्पंज जो है वो बिल्कुल छोटा और लोकल क्वालिटी का है, और दूसरा 3 लेयर्स और इम्पोर्टेड क्वालिटी का है। बट इसमें से बेस्ट मुझे लोकल क्वालिटी का ही लगता है, बिकॉज आप उसे उठा के फेंक सकते हैं। इसमें अगर आपको डालना हो तो आप मीडिया डाल सकते हैं, और आपका एक्वेरियम फिल्टर सेट है। एट लास्ट मेरे सारे के सारे एक्वेरियम अब बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं विदाउट एनी इशू। तो अब इसके बाद में ये वीडियो होता है खत्म, बट मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है, और इसमें आपको देखने मिलेगी प्लांटेड टैंक्स, कुछ ड्रिफ्ट फूड एंड बजट फ्रेंडली डर्टेड टैंक्स और मोर। बाय द वे सबसे ऊपर वाला टैंक मैंने बेबीज रेस करने के लिए रखा है, जैसे कि यहाँ पे ब्लिसल नोज आपको दिखाई दे रही होगी, और उसके साथ में हमारे पास बेटा फिशेस भी है जो कि रेज हो रहे हैं। सो एक्वास्केपिंग की अगर बात हो तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ड्रिफ्ट फूड कैसे बनाते हैं। एक्चुअली इसमें प्लांट्स लगाने बचे हुए हैं, बट नीचे प्लांट्स लग चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसमें कौन से प्लांट्स लगे हैं ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बट आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो तक, तो प्लीज़ वेट टिल देन। सो गाइज ये वीडियो होता है खत्म। इसमें मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता था मैंने इसमें दे दिया। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू मेक अ डर्टेड एक्वेरियम। एक डर्टेड एक्वेरियम के अंदर क्या डालते हैं और क्या चीजें आपके प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करेगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं उनके साथ जिन्हें ये चीज बनानी हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सूरज फ्रॉम पेट कैरेट। बाय बाय।